हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चैप्टर 6 के बारे में। ये हमारा चैप्टर 6 है, सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कल न्यू टॉपिक कराऊंगा, तो आज से हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो भी कि नेवी, एमआर, एसएसआर, डबल ए, एयरफोर्स सभी का सेम सब्जेक्ट है। सिंपल इंटरेस्ट सबके सब्जेक्ट में है, तो सभी स्टूडेंट वीडियो को देख सकते हैं। और पिछला जितने भी मैंने पार्ट कराए हैं वो भी सारे स्टूडेंट के लिए, ये तीनों कैंडिडेट के लिए। तो मैं कहूँगा आपने यदि नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सिंपल इंटरेस्ट। ये बहुत ही इजी ट्रिक होगा, ट्रिक से बताऊँगा मैं आपको, सिखाऊंगा भी, फार्मूले के थ्रू भी बताऊंगा और अपनी ट्रिक भी बताऊंगा। तो ये हमारा आज का पार्ट 1 है, तो वीडियो को अंत तक देखना। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा और आपको ट्रिक पे आज इंट्रोडक्शन होगा थोड़ा इसमें कि इंटरेस्ट क्या है, किस तरह से निकाला जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूँगा जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो हमारा सबसे पहले आज पार्ट 6 है और ये हमारा इंट्रोडक्शन है पार्ट 1। और सिंपल सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों? ब्याज। और ब्याज के थ्रू से समझते हैं, एक उदाहरण के थ्रू से ब्याज किस तरह से मिलता है। जैसे हमने 5,000 रुपये किसी बैंक में जमा किए और 1 साल बाद बैंक हमें 5,500 रुपये देता है, तो हमें सिंपल 500 हमें उसमें ब्याज मिलता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे कि 500 हमें ब्याज मिलता है। बहुत ईजी है, बस समझाने के लिए। बहुत से स्टूडेंट को आता होगा तो सोच रहे होंगे कि क्या सिखा रहा है, लेकिन बस शुरू से बेसिक से एक एक चीज़ क्लियर करना मेरा काम है। तो आप देखते हैं, अपनी राशि कमाई गई अतिरिक्त राशि भी ब्याज कहलाती है। ठीक है दोस्तों। और ब्याज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? नोट कर लीजिएगा आप सारा। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, और दूसरा है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इतना आपको आता होगा। आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट आपको आता होगा, बहुत को नहीं आता होगा, तो देखिएगा। ब्याज मूलधन, समय और दर पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ब्याज किस पर निर्भर करता है? मूलधन, समय और दर पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुछ मूलधन, मूलधन क्या होता है दोस्तों? बैंक में जमा की गई राशि, किसी को हमने पैसे दिए, किसी से पैसे लिए, और उसे मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। और इसे डोनेट किससे करते हैं दोस्तों? इसे पी से हमेशा डोनेट करते हैं। याद रखिएगा, हम पी से बहुत सारा इसी तरह करेंगे डोनेट की तरह। किससे? तो दोस्तों दूसरा आता है दर। दर होता है जैसे 10% के ब्याज पे 20%, 30%, और इसे डोनेट करते हैं आर से। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं। समय, समय को किससे कहते हैं दोस्तों? टी से। समय को टी से करते हैं। नेक्स्ट है हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को किससे करते हैं दोस्तों? एसआई से लिखते हैं। साधारण ब्याज की जगह हम एसआई लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मिश्र धन क्या होता है दोस्तों? मिश्र धन वो होता है जिसमें हमें प्रिंसिपल मतलब मूलधन और जो ब्याज निकलता है दोनों को प्लस करके जो निकलता है वो हमारा मिश्र धन होता है, जिसे अमाउंट कहते हैं। और इसे मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है दोस्तों, मिश्र धन भी आप समझ गए होंगे। ब्याज और प्रिंसिपल को मिलाकर मूलधन बनता है, मिश्र धन बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। इसमें कुछ नोट है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप उसे ध्यान से सुनिए और उसे बाद में नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर है केवल मूलधन से मिलने वाला ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। एक पॉइंट तो ये हो गया दोस्तों, केवल मूलधन से मिलने वाला ब्याज साधारण ब्याज कहलाती है, जिसे आप फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। मास्टर फॉर्मूला है, आप इसे देख लीजिएगा। SI मतलब साधारण ब्याज इंटू 100 बराबर किसके होता है दोस्तों? P गुना R गुना T मतलब मूलधन, रेट और टाइम, जैसा कि ऊपर मैंने कहा था। अब इस तरह आपको बता दूं कि यदि आपको प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है, तो आप क्या करेंगे? P इजिकल टू क्या करेंगे? SI के बटे में क्या कर देंगे? ये R गुना T। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमें R निकालना हो तो क्या करेंगे? SI के बटे में क्या कर देंगे? P और T को बटे में कर देंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा हो। आपको कुछ भी निकालना है तो आप सिंपल उसे इक्वल टू में रखेंगे और बाकी दो जो नो है उसको बटे में कर देंगे, तो सिंपल आपका निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइम, टाइम निकालना हो तो क्या करेंगे? P गुना R कर देंगे और SI, जैसा कि मैंने अभी कहा। अब मिश्र धन किस तरह से निकालेंगे दोस्तों? मूलधन प्लस ब्याज। मैंने जैसा कि कहा, जो हमारा मूलधन होगा और जो हमारा ब्याज निकलेगा तो उससे हमारा मिश्र धन आराम से निकल आएगा।
तो सिंपल इस तरह से कर सकते हैं। आगे आप कुछ नोट डाउन करते हैं तो सिंपल दोस्तों आगे नोट डाउन इसे भी कर लीजिएगा। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है जिससे आपको आगे इंटरेस्ट जितने भी सवाल करने में बहुत ही आसानी मिलेगा। आप इसको समझ जाएंगे तब। तो आप धीरे से समझिए। देखिए, यदि समय दिनों में दिया गया है, जैसे दोस्तों समय दिनों में दिया गया है, जैसे 76 दिन, 72 दिन, 78 दिन, तो उसे हम 365 से भाग देकर वर्ष में बदल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण देखेंगे हम यहाँ 73 डेज है तो हम उसको डिवाइड दे देंगे और क्या करेंगे 1/5 ईयर्स उसे वर्ष में बदल लेंगे। सिंपल सेकंड पॉइंट देखेंगे अब, यदि समय महीनों में दिया गया हो तो उसे 12 से भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 से भाग देंगे और उसे वर्ष में बदल लेंगे। उदाहरण देख लीजिएगा, 3 मंथ 3/12 करेंगे, 1/4 ईयर्स हमारा निकल आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, इसमें अब जिस दिन हम बैंक में राशि जमा करते हैं उस दिन हमें बैंक ब्याज नहीं देता है, परंतु जिस समय हम निकासी की जाती है उस समय ब्याज मिलता है। मतलब जिस समय हम पैसे निकालते हैं हमें उस समय ब्याज मिलता है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है ये आपको जो काम आएंगे सवाल में, तो इनको भी आप ध्यान से देखिए। तो सिंपल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मूलधन को सदैव 100% माना जाता है। इसके थ्रू भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, याद रखिएगा, इसके थ्रू ही हमारा क्वेश्चन होगा। और सिंपल देखिएगा, ब्याज ब्याज क्या दोस्तों, मूलधन का RT बराबर होता है ब्याज। आपको अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप इसे नोट डाउन कीजिए, एक बार देख लीजिए। आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर। अब मिश्र धन क्या होता है दोस्तों, 100 + RT 100 + RT% होता है, याद रखिएगा इन तीनों को। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आज, इतना ही होगा। एक क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है और इसको सॉल्व करके बताइए कि इसमें साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। तो क्वेश्चन को शुरू से पढ़ता हूँ। 5000 के 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष तक रखने पर साधारण ब्याज, समय दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, साधारण ब्याज और मिश्र धन। जैसा कि अभी मिश्र धन क्या होता है मैंने बता दिया, साधारण ब्याज क्या होता है वो भी बता दिया मैंने। तो सिंपल किस तरह होगा सॉल्व, देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास P है 5000, रेट है 10% और T है हमारे पास 3 वर्ष। तो सिंपल हमने फॉर्मूला बताया अभी, P × R × T, साधारण ब्याज निकालने के लिए बट्टे में कर दिया, बाकी सब कुछ निकालने के लिए जैसा कि पीछे बताया था। और सिंपल हमारा अब क्या है, P क्या है, 5000 है, 10 है, 3 है, रेट। अब सिंपल क्या करेंगे, 2 से 2 जीरो काट दिया और इनको गुना कर दिया, 10 पंजे 50, 500, 500 या 1500, 1500 हो गया दोस्तों हमारा साधारण ब्याज। एक तो आपने इस तरह से निकाल लिया। अब निकालते हैं मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल + SI मतलब साधारण ब्याज। तो हमारा मूलधन क्या है दोस्तों, मूलधन हमारा 5000 और SI क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज है 1500। तो सिंपल हमारा मिश्र धन क्या निकल गया दोस्तों, 6500 रुपये। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बता दूं, मैंने जो ये 3 पॉइंट बताए तो इसके थ्रू आप किस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पर देखेंगे कि SI = 5000 × 30 मैंने यहाँ क्यों लिखा, देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको कहा था ब्याज बराबर क्या होता है, RT, मतलब RT समय और दर का गुणनफल होता है। तो समय हमारे पास 3 है और रेट क्या है 10 है, तो 10 × 3 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 30%। सिंपल आप समझ गए, गुना करने पे 30% आएगा। अब 30% हम निकाल देंगे, सिंपल हमारा ब्याज आ जाएगा। 30% है तो 100 लगा दिया, तो 2 जीरो काट दिया, तो गुना कर दिया, 5 दिया 1500, तो इतने में भी खत्म हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं अमाउंट, मिश्र धन। मिश्र धन में मैंने क्या कहा यहाँ पर, मिश्र धन में मैंने यहाँ पर कहा 100 + RT। RT हमारा क्या दोस्तों 30 है और 100 क्या हमारा 100, तो 100 हो गया। 100 + 30 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 100 + 30 करेंगे तो हमारा 130 होगा। यहाँ पर देखेंगे 130। और अमाउंट क्या है दोस्तों 5000। सिंपल क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 130 को 50 से गुना करेंगे 6500। तो देख सकते हैं इस तरह से भी निकल गया और इस तरह से भी निकल गया। इस तरह से आपको बहुत ईजी पड़ेगा। तो बस यही कहना चाहता था, इस तरह से आप। और एक बात आप बता दूं, इसका नोट्स आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, इसका नोट्स आपको अभी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लेना और फिर आप प्रैक्टिस करना और पर डे स्टडी करना, क्योंकि आपको पर डे आप सिंपल इंटरेस्ट से जितने भी मेरे पार्ट बनेंगे, 6 से 7 पार्ट बने या 3 से 4 पार्ट बने,
मैं सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में डिफेंस के। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मेरे को भी मोटिवेट मिलता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, और अपने फ़ोन का भी ना नोटिफिकेशन ऑन रखना यूट्यूब का, क्योंकि नोटिफिकेशन गिरना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।